आप बहुत से धर्मों को जानते हैं और उनके देवी देवताओं को भी जानते हैं, पर यह नहीं जानते और सुने होंगे कि किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख धर्म या अन्य धर्म के गुरु अभी तक मृत्यु को पराजय किया हो, अर्थात मरकर पुनः जी उठा हो। अतः असली धर्म गुरु वही है जो मृत्यु को भी पराजित कर पुनर्जीवित हो जाए। हिंदू धर्म में कई गुरु हैं जिन्होंने अपने जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से मरकर जीवित होने का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है। सिख धर्म में गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था, लेकिन वे भी मरकर जीवित नहीं हुए। ईसाई धर्म में यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था और क्रूस के ऊपर ही उनकी मृत्यु हुई थी, पर बाद में यीशु मृतकों में से जीवित हो गए थे। बाइबल के सुसमाचारों में यह साफ लिखा गया है कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, वह मर गया था और तीसरे दिन कब्र से जीवित हो गया था। यह ईसाइयों का आधार और विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और वह लोगों को पाप से बचाने के लिए मर गए और फिर पुनर्जीवित हुए। यह बात बाइबल में मत्ती, मार्कुस और लूका के सुसमाचार के अध्याय 28, 16 और 24 में क्रमशः स्पष्ट रूप से वर्णित है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि बाइबल में लिखित वचन के अनुसार यीशु सब्त के दिन के बाद अर्थात शनिवार के बाद यानी रविवार को सवेरे ही मरियम मगदलिनी, याकूब की माता मरियम और सलोनी नामक स्त्रियों ने सुगंधित वस्तुएं लेकर यीशु के कब्र के पास तीसरे दिन भोर में यीशु के कब्र के पास गई कि यीशु के शरीर पर सुगंधित द्रव्य और तेल लगाया जाए। पर यीशु का कब्र तो बड़े से पत्थर पर ढका था, इसलिए वे सोचने लगी कि कब्र को तो बड़े से पत्थर से ढका गया है, इसे कौन हटाएगा। इतने में स्वर्गदूत आया और उस बड़े से पत्थर को हटा दिया। स्त्रियां डर गईं, पर श्वेत कपड़ा पहने दूत ने उन स्त्रियों से कहा, तुम सब डरो नहीं। तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था उसे ढूंढती हो। वह जी उठा है, देखो यहाँ कब्र खाली है। उन स्त्रियों ने भी देखा कि कब्र खाली है। तब उनको यीशु का यह उपदेश याद आया कि वे जिंदा रहते में ही अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था कि मनुष्य का पुत्र अर्थात स्वयं यीशु मसीह मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा, जैसे कि मरकुस 9:31 में स्पष्ट लिखा गया है। आप सोच सकते हैं कि यीशु यदि साधारण मनुष्य होते तो अपनी ही मृत्यु के बारे इतना स्पष्ट रूप से कैसे बता सकते थे।
यीशु जी उठने के बाद 40 दिन तक इस दुनिया में रहे और उन्होंने अपने चेलों और अन्य लोगों को भी दर्शन दिए। वे अपने चेलों के साथ खाए पिए और बातचीत भी किए। यह है सच्चे ईश्वर का कार्य, जिन्होंने मृत्यु को भी हराया है। 40 दिन के बाद वे प्रेरितों से बात करते समय ही यीशु देखते ही देखते ऊपर उठा लिए गए और बादल ने उसे उनकी अर्थात प्रेरितों की आँखों से छिपा लिया। जैसे प्रेरितों के काम 1:9 में वर्णित है। और उसके जाते समय जब प्रेरित आकाश की ओर ताक रहे थे, तो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने उनके पास आ खड़े हुए, जो प्रेरितों के काम 1:10 में लिखा गया है। कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। जो प्रेरितों के काम 1:11 में वर्णित है। इस प्रकार पुनर्जीवित होने का कार्य किसी धर्म में नहीं हुआ है। अतः यीशु मसीह सच्चे ईश्वर का भेजा हुआ मसीहा था, क्योंकि वह अभी भी जिंदा है और हमारे बीच है। बाइबल में लिखा एक एक वचन सत्य साबित हुआ है और आगे भी होगा। पर अफसोस की बात है कि क्रिस्तीय परिवार में जन्म लेने के बावजूद वे क्रिस्त पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करते हैं। पर धन्य है वे जो क्रिस्तीय परिवार में जन्म ना होने पर भी विश्वास करते हैं और चंगाई पाते हैं। इसलिए हे क्रिस्तीय भाई और बहनों, यीशु पर और बाइबल के वचन पर विश्वास कीजिए। जय यीशु। ईश्वर आपको आशीष दे। समाप्त। धन्यवाद।